नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों जोधपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान मोहन भागवत ने बुद्धिजीवियों के साथ हेडगेवार भवन में मंथन किया। मंथन में एम्स निदेशक संजीव मिश्रा से लेकर एम्स असिस्टेंट डायरेक्टर एनआर बिश्नोई, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा और संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रकाश जीरावला मौजूद रहे। इस दौरान कोरोना वायरस की तीसरी लहर की संभावना के चलते चर्चा की गई। सिरोही के माउंट आबू के प्रवेश मार्ग पर आरयूडीआईपी द्वारा इन दिनों शहर में सीवरेज का काम चल रहा है, जिसके चलते कहीं न कहीं बारिश के इस मौसम में विभाग की लापरवाही की वजह से आमजन परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के रॉयल पैलेस होटल के सामने वाली रोड पर विभाग द्वारा काम किया जा रहा था कि अचानक रोड धंस गई, जिसकी वजह से पूरा यातायात बाधित हो गया। जानकारी मिलने के बाद उपखंड अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और वैकल्पिक मार्ग से माउंट आबू में फंसे पर्यटकों के छोटे वाहनों को नीचे उतारा गया। श्रीगंगानगर के ग्राम पंचायत भोजेवाला के चक 185 आरडीबी में 2 दर्जन बदमाशों ने सरकारी कर्मचारी और पत्रकार के घर पर हमला बोल दिया। हमले में एक व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। अजमेर नगर निगम की टीम ने गंज थाना क्षेत्र में 3 गोदामों पर दबिश दी। इस दौरान बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया गया। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी रूपाराम की अगुवाई में चटाई मोहल्ले में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नगर निगम टीम ने 10 क्विंटल से ज्यादा प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस भी मौजूद रही। अलवर की कैंडलगंज बाजार में शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से मुरमुरे के कट्टों से भरे ट्रक में आग लग गई, जिससे सारा माल जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग सुबह 2 बजे से 3 बजे के बीच लगी। ट्रक अहमदाबाद से मुरमुरे लेकर अलवर खाली करने आया था। नागौर के डीडवाना के सदर बाजार में एक आयुर्वेदिक दवाई और जनरल स्टोर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। अज्ञात चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर दुकान में रखी नकदी लेकर फरार हो गए। दुकानदार भारत बंद की वजह से कुछ देरी से दुकान पहुंचा तो ताले टूटे देखकर हैरान रह गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। डूंगरपुर के 84 थाना इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से एक 12 साल की मासूम की मौत हो गई और उसके पिता झुलस गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच की। पुलिस ने बताया कि 12 साल की सीमा घर में खेल रही थी और उसके पिता भी पास में ही बैठे हुए थे। तभी अचानक बादलों की गर्जना के साथ पास में ही आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे सीमा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से धूमधाम से मनाया जा रहा है ये कार्यक्रम और इसी कड़ी में बीएसएफ की ओर से साइकिल रैली भी निकाली गई, जो 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। जयपुर के सेंट्रल पार्क से भी साइकिल रैली दिल्ली के लिए रवाना हुई। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बीएसएफ बीकानेर के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। अब खबर करौली से है, जहां जिला कारागृह में बंदी मुकेश अवस्थी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मौत के मामले में मृतक के परिजन करौली कोतवाली के बाहर धरने पर बैठे हैं। परिजनों ने मृतक का शव लेने से इनकार कर दिया है। परिजनों ने पिटाई और प्रताड़ना से मौत होने का आरोप लगाया है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। अब खबर करौली के हिंडौन सिटी से है, जहां राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल का हिंडौन में स्वागत किया गया। भरोसीलाल जाटव ने भी उनका शॉल भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य भी मौजूद रहे। जयपुर के रोटरी क्लब में राउंड टाउन की तरफ से फाइनेंस मैनेजमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युगांडा के हाई कमिश्नर मौजूद रहे। झालावाड़ के अकलेरा में रीट की परीक्षा संपन्न हुई। शासन, प्रशासन और समाजसेवी संस्थाओं संग सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परीक्षार्थियों के लिए रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्थाएं भी की। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में बाइक और कार की भिड़ंत होने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया और जांच में जुट गई। दौसा के लालसोट में एक परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद के चलते एक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर मोर्चरी में रखवाया और जांच में जुट गई।
जोधपुर के ओसिया में 15वीं राज्य स्तरीय जूनियर वुशु प्रतियोगिता का समापन हुआ। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया ने की। बाड़मेर के सिवाना समदड़ी कल्याणपुर के बीच निर्माणाधीन स्टेट हाईवे 67 का कार्य जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है, लंबे समय से मुआवजा नहीं मिलने पर आक्रोशित किसान अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, जो तीसरे दिन भी जारी है। जोधपुर में भेरूसागर ग्राम पंचायत की ओर से ओसिया पंचायत समिति के प्रधान बदन कंवर और उप प्रधान देवीलाल चौधरी का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया और साथ ही सार्वजनिक पीने के पानी की प्याऊ का उद्घाटन भी किया गया। कोटा के इटावा में भारत बंद की तर्ज पर अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद करवाया और रैली निकालकर किसान एकता का संदेश दिया। सीकर की पलसाना में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के दौरान सारे बाजार बंद रहे। साथ ही व्यापारिक संगठनों ने भारत बंद का समर्थन दिया। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चालू रही। भरतपुर के कुम्हेर में स्कूल खुलने पर कम संख्या में छोटे बच्चे स्कूल पहुंचे। इस दौरान स्कूल में बच्चों के लिए खास इंतजाम किए गए और उनकी निगरानी के लिए अतिरिक्त स्टाफ भी लगाया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के दौरान सारे बाजार बंद रहे। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहा। उदयपुर के कुराबड़ में विश्व प्रसिद्ध जयसमंद झील को भरने वाली 9 नदी 99 नालों में पानी की लगातार आवक हो रही है। ऐसे में मेवल क्षेत्र में सिरोली, खरका समेत कई नदियां बह रही हैं। बूंदी के केशवराय पाटन में विद्यालय की जर्जर अवस्था को लेकर चौथे दिन भी विद्यालय में शैक्षणिक कार्य बंद रहा। साथ ही ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाने की मांग भी की। उदयपुर के गोगुंदा में 1 से 5वीं तक के सभी स्कूल खोले गए। साथ ही स्कूल के अध्यापक ने बताया कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल में सभी तैयारियां की गई है। जोधपुर में आयशा सिद्दीकी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से निःशुल्क एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया। ये लोकार्पण निगम उप महापौर अब्दुल करीम जोनी के हाथों से किया गया। अजमेर के पिसांगन में सागरमती नदी क्षेत्र में बनी रपट लगातार 2 दिनों से पानी के बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे दोपहिया वाहनों को गुजरने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के जैन समाज के लोगों ने एक जैन परिवार को परेशान और जान से मारने की धमकी देने वाले भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और ज्ञापन सौंपा है। सीकर में विश्व पर्यटन दिवस पर जिले भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर राजकीय संग्रहालय में प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका उद्घाटन अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह ने किया। जैसलमेर के रामदेवरा में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद कई सड़कों पर कीचड़ और गंदगी के कारण फिसलन हो रखी है। इससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीकर में अखिल भारतीय किसान महासभा के भारत बंद के आह्वान पर लोसल कस्बे में बंद का व्यापक असर देखा गया। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर मुख्य बस स्टैंड सहित प्रमुख बाजारों में सभी दुकानें बंद रहीं। पाली के फालना रेलवे स्टेशन को बीजेपी के राष्ट्रीय नेता और राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर के प्रयासों से एक्सीलेटर मशीन का तोहफा मिला है। पूर्व वित्त, विदेश और रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जासोल के प्रथम पुण्यतिथि पर बाड़मेर जिले के शिव उपखंड मुख्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सबसे पहले जसवंत सिंह जासोल की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनको पुष्पांजलि दी गई। उदयपुर के गोगुंदा के सायरा थाना क्षेत्र के घणावल गांव के खेत में 8 फीट लंबा मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया, जिसे वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू किया। दौसा के सिकराय पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक प्रधान कमला मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अलवर में ईटा राणा मिलिट्री स्टेशन की टीम स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक भी भारतीय सेना की समृद्ध परंपरा के साथ अमृत महोत्सव को मना रही है। अलवर से मथुरा तक 155 किलोमीटर की साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के माथू गामड़ा खास गांव में एक युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बूंदी में विश्व पर्यटन दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। सबसे पहले सुख महल में स्वच्छता अभियान से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
भीलवाड़ा में शिक्षा के मंदिर पर 1.5 साल से लटके ताले आखिरकार खुल गए। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के बच्चों की चहल पहल शुरू हो गई। अजमेर में विश्व पर्यटन दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में संग्रहालय में कई तरह के कार्यक्रम और चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उदयपुर में जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कलेक्टर ने प्रशासन, गांव के संघ अभियान सहित विभिन्न पहलुओं पर विभागीय अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में तीनों कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बुलाए गए बंद के दौरान किसान नेता और व्यापारी आमने सामने हो गए, जिसके बाद एक बार तनाव की हालत हो गई। जयपुर के चोमू कस्बे में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर तहसील परिसर में सभी कर्मचारी पेन डाउन हड़ताल पर हैं। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के रेनवाल में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को लेकर किसानों ने चोमू जोगड़े सर्किल पर जाम लगा दिया और तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भरतपुर में आवासहीन जन संघर्ष समिति ने बढ़ती महंगाई को लेकर रैली निकाली और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। झालावाड़ के मनोहर थाना में 1ली से 5वीं तक के स्कूल खोले गए। वहीं स्कूल प्रशासन ने राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार 50% बच्चों की उपस्थिति ही स्कूलों में रखी। चूरू के रतनगढ़ में राजल देसर कस्बे में अखिल भारतीय किसान महासभा के आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में भारत बंद और चक्का जाम किया गया। किसानों ने नेशनल हाईवे 11 पर चक्का जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाड़मेर की विभिन्न पंचायत समितियों में पंचायती राज के उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर जिला मुख्यालय पर मतदान दल का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। पाली के देसुरी में भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार द्वारा तीनों किसान कानून के खिलाफ भारत बंद का आह्वान करते हुए वैद्यनाथ महादेव मंदिर में बैठक आयोजित की और राष्ट्रपति के नाम सीएम को ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोले गए और कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए 50% तक बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिया गया। चूरू के सरदार शहर में 1ली से 5वीं तक के स्कूल खोले गए। वहीं स्कूलों को खोले जाने को लेकर स्कूल प्रशासन की ओर से भी अच्छी व्यवस्थाएं की गई और बच्चों को सैनिटाइजेशन के बाद ही एंट्री दी गई। पाली के देसुरी में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के पटवार संघ, तहसीलदार सेवा परिषद देसुरी ब्लॉक के समस्त पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिन का कार्य बहिष्कार किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बारा के अंता में 100 फीट गहरी पुलिया से कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया और जांच में जुट गई। अजमेर के भिनाई में मसूदा विधायक राकेश पारीक ने पंचायत समिति सभागार में आयोजित साधारण सभा में जनसुनवाई की। इस दौरान एसडीएम प्रधान सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अलवर में केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण किए जाने के विरोध में जिला श्रमिक और कर्मचारी समिति की ओर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय के बाहर धरना दिया गया, जिसमें श्रमिक कानूनों से छेड़छाड़ करने का विरोध किया गया। बूंदी के इंडोली में नेशनल हाईवे 52 पर कार असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे एक महिला सहित 4 जने घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। नागौर के मेड़ता में केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बाजार बंद रहे। बड़ी संख्या में किसानों ने सड़कों पर उतरकर शहर के मुख्य मार्गों से किसान रैली निकाली। दौसा में सांसद जसकौर मीणा ने कलेक्ट्रेट में बैठक ली। बैठक में कलेक्टर पीयूष समरिया, सीईओ प्रताप सिंह और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में घोड़ीवारा मोड़ पर रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस और ट्रक के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। भीलवाड़ा में कोरोना वैक्सीन की जागरूकता के लिए अक्षय पात्र योजना ने चलचित्र वाहन को रवाना किया। ये रथ शहर के सभी क्षेत्रों में जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करेगा। कोटा में विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन विभाग की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कठपुतली नृत्य सहित कलाकारों ने लोक नृत्य की खूबसूरत प्रस्तुतियां दी।
नारेड़ा के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य पूनम यादव के व्यवहार का विरोध हुआ। ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर एसडीएम को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। झुंझुनू की तहसीलदार पटवारी कानूनगो ने वेतनमान, पदोन्नति सहित कई मांगों को लेकर पेन डाउन हड़ताल रखकर विरोध जताया। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर शीघ्र निस्तारण करने की मांग की। डूंगरपुर में पंचायती राज कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। भर्ती के शेष पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर विधायक को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा।